उन्हें सदन में जाने की जरूरत नहीं बल्कि स्कूल में जाने की जरूरत है। उनको बुर्का उतार के आना है। सीधे तौर पे कहता हूं मूर्ख नेताओं से। उन्हें नीतीश कुमार को माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। जब एक स्टूडेंट नौकरी करना चाहता है, उससे पहले उसे कई सारे एग्जाम पास करने होते हैं, कई सारे इंटरव्यू पास करने होते हैं, कुछ कुछ में तो फिजिकल टेस्ट भी पास करने होते हैं। लेकिन जब हम अपने देश को बचाने के लिए, देश की कानून बनाने के लिए एक विधायक को चुनते हैं, एक सांसद को चुनते हैं, तो वहां पे ठीक उसका उल्टा होता है। वहां पे कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं। क्या एक एग्जाम नहीं होना चाहिए? क्या एक क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के विधायक, हमारे क्षेत्र के सांसद कितने पढ़े लिखे हैं? क्या वो मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं है कि हमारे क्षेत्र का वो विकास कर सके? लेकिन नहीं, यहां पे ठीक उसके उल्टा यही होता है कि अगर आप एक नेता बनना चाहते हैं तो हिंदू मुसलमान के खिलाफ आप कितना आग उगल सकते हैं। अगर आप आग उगलते हैं तो आप सबसे बढ़िया नेता कहलाएंगे इंडिया में। अभी ठीक ऐसे ही हो रहा है। अभी कल परसों आपने देखा होगा नियुक्ति पत्र के दौरान नीतीश कुमार, जो बिहार के सीएम है, वो एक मुस्लिम महिला का बुर्का उतारने की कोशिश करता है। कितनी शर्म की बात है, जो महिला का बुर्का गहना होता है उसे उतारने की कोशिश करता है। और शर्म की बात तो यह है कि पीछे जो मंत्रीगण खड़े हैं वो हंस रहे, वो तालियां बजा रहे। एक महिला को पूरे स्टेज पर भरी मजलिस में जलील किया जा रहा है, लेकिन सब उस पर क्लैप कर रहे हैं। मतलब देख लो कितना शर्म की बात है ये। समस्या क्या है? समस्या पे बात करते हैं। उसे माफी मांगना चाहिए। नीतीश कुमार बस उस महिला से माफी मांग लेते, बात खत्म। लेकिन माफी के बदले कुछ नेता, कुछ मंत्रीगण डिफेंड कर रहे हैं उन्हें। भी तो आदमी है ना। पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। देखिए, नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई क्यों जरूरी है। अगर जिसे हम अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए चुनते हैं, उसे पढ़ाई जरूरी इसीलिए है क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा होता तो वो संविधान पढ़ लेते जिससे हमारा देश चलता है। संविधान पढ़ते पढ़ते आर्टिकल कुछ तो पढ़ ही लेते हैं। जब 14 से 18 तक तो आर्टिकल पढ़ ही लेते हैं यार, जिसमें 15 भी पढ़ते हैं। और फिर उन्हें पता चलता है कि हम किसी को भेदभाव नहीं कर सकते, भेदभाव के नजरिया से नहीं दे सकते। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम है, यानी जाति धर्म के नाम पर, काले घोड़े के नाम पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। और नीतीश कुमार की गलतियों का कोई विरोध करता है तो पता है सो कॉल्ड जो देशभक्त अपने आप को कहते हैं, पता है क्या कहेंगे वो? अगर ज्यादा ही यहाँ पे भारत में दिक्कत है मुस्लिमों को तो पाकिस्तान चले जाओ। कहाँ पाकिस्तान? अरे भाई साहब, ये हमारा मौलिक अधिकार है जो हमें संविधान प्रोवाइड करता है कि हम किसी को जबरदस्ती भेदभाव नहीं कर सकते, हम किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आखिर ये कब तक ये गंदगी पॉलिटिक्स में चलती रहेगी? मतलब सबसे खतरनाक तो हमें तब लगता है जब वो नीतीश कुमार को डिफेंड करते हैं कोई नेता कि उसका इंटेंशन ये नहीं था, वो बेटी की तरह। भाई इंटेंशन क्या होता है? तरीका तुम्हारा ये गलत है, गलत है। ये हो सकता था कि एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि जो भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आ रही है महिला, उसको बुर्का पहन के नहीं आना है, उनको बुर्का उतार के आना है। ना कि बुर्का उतारा जाएगा पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने, बड़े मंच पर। क्या बीती होगी उस बहन पर जिन्होंने ये सहा। और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर कि मुस्लिम है ना इसीलिए हाँ ऐसा होना चाहिए। भाई ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, मतलब जो भी सोशल मीडिया उस पे जब कमेंट्स पढ़ते हैं ना, हाँ मुसलमानों के साथ ऐसा होना चाहिए, भाई क्यों होना चाहिए यार? पढ़ने की जरूरत है। हमें भेदभाव के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। पता जब रियल में जब वो देखोगे हिंदू मुसलमान की दोस्ती बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। मैं एक मुसलमान हूं लेकिन हमारे कई सारे दोस्त हिंदू हैं, लेकिन बहुत अच्छी दोस्ती है। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पे आता हूं और ये नेताओं की आग उगलने वाली भाषण सुनता हूं, तो फिर लगता है यार ये क्या हो गया हमारे देश को, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म की बात करता है। पता है इसका मेन कारण क्या है? जब हमारे पास कंटेंट नहीं होता, जब हमारे पास नॉलेज नहीं होता है, तो हमें कहीं ना कहीं सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ही। इनके पास कुछ बोलने के है नहीं,
क्योंकि अगर ये मीडिया में जाता है, सॉरी मीडिया नहीं, जब इससे कोई सवाल पूछता है तो ये जवाब दे नहीं पाता है, तो इसीलिए कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में बना रहना चाहता है। अगर कंट्रोवर्सी नहीं करेगा तो फिर लोग भूल जाएंगे कि ये भी एक नेता है। हाँ, ये भी वहां से जीते हुए हैं या हारे हुए हैं, जो भी हो, यानी ये सक्रिय नेता है, इसके लिए वो ऐसे ऐसे कंट्रोवर्शियल बात बोल देते हैं। तो हम सबको अवॉइड करना चाहिए ऐसे ऐसे नेताओं से, मूर्ख नेताओं से, सीधे तौर पे कहता हूँ, मूर्ख नेताओं से। उन्हें पढ़ने की जरूरत है, उन्हें उन्हें सदन में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि स्कूल में जाने की जरूरत है, ताकि वहां पे कुछ पढ़ पाए। तो बस आज की इतना ही है, बाकी आप लोग खुद समझदार हो, कमेंट्स में बता दो यार कि गलत हुआ कि नहीं हुआ, सीएम नीतीश कुमार को माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए।